बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.6 शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारी नई एक्सरसाइज है। और आज हम इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ये कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन 1 रूट इज़ गिवन। मतलब जैसे हमें एक तरह से रूट्स का रिमाइंडर मालूम करना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अब जैसे क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसे हाईएस्ट पावर अगर 3 है, ठीक है, तो उससे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, सही है। तो इसमें जो हमारी है वो क्यूबिक इक्वेशन है, सही है। और हमें रूट जो दिया है व्हेन 1 रूट इज़ गिवन, ठीक है, तो एक रूट हमें दिया गया है, सही है। तो अब जैसे हम इस सवाल को करना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आएगा इस सवाल मतलब ये सवाल क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि सही है। सबसे पहले तो हम सवाल दोबारा उतार लेते हैं। -x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। और यहाँ पे x = 1। अब जैसे इफ़ 1 रूट, यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे, इफ़ 1 रूट इज़ 1, तो जो 1 है वो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लायर है, ठीक है, मल्टीप्लायर है वो हमारे पास 1, सही है। अब क्या करेंगे? जैसे हम क्या करेंगे? अब साइंथेटिक डिवीजन करेंगे। अभी साइंथेटिक डिवीजन कैसे होती है? जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐसे हम लगाते हैं लाइन, ठीक है, और यहाँ पे होता है 1, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे जो है, मतलब ये हमारे क्या है? मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब जो ये चीज़ मतलब ये जो है सारी वैल्यू इनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 आएगा, ठीक है, और माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे जो पहली वैल्यू होगी ना उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर इसको ये जो वैल्यू आई है इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 2 1 ज़ा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ज़ा क्या होता है? 1, ठीक है। और प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो -1, क्योंकि 2 पे माइनस की साइन है। 1 1 ज़ा 1 होता है, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, प्लस माइनस होता है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारा क्या है? ये हमारे पास है रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हम जैसे x³ से शुरू नहीं करेंगे, मतलब हम एक जो वैल्यू है वो घटा देंगे, ठीक है। एक वैल्यू हम घटा देंगे, तो क्या x² से शुरू करेंगे, x², और यहाँ पे x। अब जो आंसर आए, जैसे ये जो है 2, इसको हम x² के साथ लिख देते हैं। ये +1 है तो ये 1 इधर आ जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, =0। अब क्या करेंगे? हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। वो कैसे होती है कि ये सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x², सही है। अब 2x², अब मिडल टर्म जब ब्रेक करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए, और प्लस माइनस करें तो 1x आ जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है, अगर जैसे हम जैसे यहाँ पे +2x, ठीक है, और -1x, ठीक है, और -1 = 0। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस का मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2x², और प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 हम जब कैंसिल करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि 2 पे प्लस की साइन है। अब क्या करेंगे? मतलब 2 से क्या है? कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, 1x बाहर चला गया तो x प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 -1 कॉमन आ गया तो x माइनस +1 = 0। क्या करेंगे? जैसे जो हमारे पास सेम होता है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, और यहाँ पे 2x - 1 = 0।
अब यहाँ पे दो आंसर आएंगे कैसे, x + 1 = 0, तो ये +1 है इजिकल टू उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। फिर 2x - 1 = 0, तो 2x तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। हम एक लाइन लिखेंगे कि रिमेनिंग टू रूट्स आर -1 एंड 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इन्होंने हमें यही बोला था कि आपको क्या है, रिमेनिंग टू रूट्स मालूम करने, ठीक है। मतलब ये जो हमें क्यूबिक इक्वेशन दी है तो ये हमने मालूम कर लिए। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम इसी की तरह का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट है तो उसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं अब। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी यही होगा कि सबसे पहले तो हम इसको दोबारा उतार लेंगे, x³ - 4x² + x + 6 = 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं x = 3, मतलब हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ वन रूट, ठीक है, इफ़ वन रूट इज़ गिवन और 3, ठीक है, सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे सॉरी इज आएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इज़ अ मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर 3, सही है। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे, ठीक है, करेंगे। तो ये 3 हमारा मल्टीप्लायर है। अब हमारी इक्वेशन क्या है, x³ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, -4, ठीक है, 1 और यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, पहला नंबर तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो 4 में से 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस का 1 क्योंकि 4 बड़ा है। 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस का 3, ठीक है, और फिर प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का 6, तो प्लस माइनस होता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया हमारा रिमाइंडर। अब जैसे यहाँ पे वही करते कि एक वैल्यू जो है कम कर देते, तो x² x आ गया, x² पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 = 0। अब इसमें क्या मिडल टर्म ब्रेक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। और यहाँ पे हम कैसे होगा ये, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 2x² और मैं प्लस माइनस करें तो -1x आ जाए। तो यह माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 1x, -2 = 0। 2 1 ज़ा 2 होता है तो 2x² आ जाएगा, और 2 और 1 को हम जब माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 2 पे माइनस की साइन है। अब इसमें से कॉमन ले लेते तो 1x कॉमन आ जाएगा, कोई मतलब नंबर 1x चला गया तो 1x बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 - x - 2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे जैसे 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -2 x - 2 = 0। अब जो कॉमन है उसको साथ लिख देंगे x + 1 और यहाँ पे x - 2 = 0। अब यहाँ पे वही दो आंसर आएंगे कि x + 1 = 0, तो यहाँ पे x = 1 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे x - 2 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 2, ठीक है। प्लस का तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे कि रिमेनिंग यहाँ पे हो जाएगा सो रिमेनिंग रूट्स आर 2 and -1, सही है।
ठीक है, तो ये हमारे दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। तो अब हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं, लास्ट इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारे पास ये है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास ये है, सही है। तो ये हमने दोबारा उतार लिया इसका सवाल। तो अब यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे कि वही सेंटेंस लिखेंगे कि इफ़ वन रूट, ठीक है, इज़ गिवन और सॉरी हमारा इस बार तो 2 है, ठीक है, 2, ठीक है। सो 2 इज़ द मल्टीप्लायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर। अब क्या करेंगे, जैसे वही सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो वो अब हम आगे करते हैं, ठीक है। अब हम इसका सिंथेटिक डिवीजन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, रिमाइंडर, सॉरी ये हमारे पास मल्टीप्लायर था, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है एक्स क्यूब था, ठीक है, एक्स है, कांस्टेंट भी है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है। तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, 0। मतलब जो हमारे पास मिसिंग हो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। अब पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 दोबारा आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, सही है। और ये हो गया 28। 4 का हम जब प्लस माइनस माइनस होता है, 28 4 को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, क्योंकि 28 पे माइनस की साइन है। अब 24 2 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 48, क्योंकि 24, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर। अब 2 आंसर आएंगे, ठीक है, सॉरी अभी तो बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इक्वेशन बनेगी, तो अब आगे बनाते हैं हम। तो इक्वेशन अब कैसे बनेगी, जैसे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा और फिर हमारा कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2x है और माइनस का 24 हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो 24x स्क्वायर आ जाएगा जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ऐसे कौन सी वैल्यू रखेंगे, मतलब हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 2x आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम कहेंगे माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6 4 से क्या होता है, 6 4 से 24 हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से जब हम 4 काटेंगे तो 2 बच जाएंगे, तो वो प्लस के, क्योंकि 6 बड़ा है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और एक x बाहर, मतलब 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, तो इसमें x कॉमन है तो x बाहर चला गया, 1 है, ठीक है। तो 1 तो हम लिखते नहीं, एक x बाहर चले गया, एक x रह गया, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस का 4 प्लस इसमें से 6 बाहर चले गया, एक x माइनस और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो कॉमन जो है वो मतलब लिख देंगे, जो कॉमन होगा उसको एक दफ़ा लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम अलग कर लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि रिमेनिंग 2 रूट्स 4 और फिर एंड -6 या -6 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे 100 भी लिख देते हैं। सो रिमेनिंग 2 रूट्स आर 4 एंड -6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो आज हमने जो पहला क्वेश्चन करा था नई एक्सरसाइज का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.6 का आज क्वेश्चन नंबर 1 किया था। नई एक्सरसाइज शुरू की थी, तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और कल की वीडियो में हम इसके और सवाल कर लेंगे। तो इस सवाल के 3 पार्ट्स थे, तो आज हमने कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के जो हमने सवाल किया वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।